बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं डीडीपी एनालिटिका। पोम्पियो जो कि अमेरिका के एक वक्त पे सीआई के चीफ भी रहे हैं, फिर उसके बाद वो ट्रंप के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट भी रहे हैं ट्रंप के साथ। उन्होंने अभी अपनी मेमोइर्स, अपनी याददाश्तों के ऊपर एक किताब लिखी जिसमें वो जिक्र करते हैं कि 2019 में पाकिस्तान और भारत दोनों एटमी जंग के बिल्कुल करीब थे और हमारी यानी अमेरिका की इंटरवेंशन, अमेरिका की मदाखलत के बाद ये सूरत हाल कंट्रोल में आई और इस तरह पाकिस्तान और भारत को हमने एटमी जंग से बचाया। माइक पोम्पियो लिखते हैं कि वो उस वक्त 2019 फरवरी में, जबकि पुलवामा का वाक़या हुआ था और उसमें 41 भारतीय बीएसएफ के जवान वो उसमें मारे गए थे और एक सुसाइड बॉम्बर था जिसने कि अपनी गाड़ी उनकी बस से टकराई जिससे वो लोग मारे गए। पोम्पियो कहता है कि मैं उस वक्त वियतनाम में हनोई में था और उसमें तैयारी करवा रहा था। ट्रंप के इनके साथ मुज़ाकरात वगैरह के लिए बातचीत कर रहे थे और जॉन बोल्टन भी इसके साथ वहाँ दोनों मौजूद थे कि इनको अमेरिका से टेलीफोन आया हनोई में और कहा गया कि जी आप पाकिस्तानियों से और भारतीयों से बात करें, उनकी लीडरशिप से, क्योंकि लगता ये है कि ये दोनों मुल्क अपने, हमारी यानी अमेरिका की इंटेलिजेंस सोच ये बताती है कि दोनों मुल्कों ने अपने मुल्क जो एटमी हथियार हैं वो तैयार कर लिए हैं और एक दूसरे के खिलाफ स्ट्राइक्स होने वाली हैं। ये सूरत हाल जानते हुए वो कहता है कि मैंने जो ये पोम्पियो ये कहता है कि मैंने कांटेक्ट किया सुषमा स्वराज जो कि भारतीय वजीर खारजा थी उनको, और पाकिस्तान में जनरल कमर जावेद बाजवा को मैंने कांटेक्ट किया और दोनों को अलग-अलग हम यकीन दहानी कराते रहे कि आप पे कोई एटमी हमला नहीं होगा, आप रुक जाएं, ऐसा ना करें। नतीजा ये कि उसके कहने के मुताबिक वो ये कहता है कि हमारी इन कोशिशों की वजह से दोनों साइड को रोका गया और ये न्यूक्लियर वॉर होने से बच गई। बहुत बड़ी तबाही जिससे कि ये खिता दो चार हो सकता था वो बच गया। और वो ये कहता है कि जो काम हमने करके दिखाया वो दुनिया में कोई और कौम नहीं कर सकती थी। किस हद तक इसमें सच्चाई है कि न्यूक्लियर जंग होने वाली थी ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन एक बात जरूर है कि जब आपके पास न्यूक्लियर वेपन हैं और आपके दुश्मन के पास भी हैं तो तैयारी तो रखनी पड़ती है ये सोच के कि अगर वो चला दे न्यूक्लियर वेपन्स तो आपका दुश्मन चला दे तो फिर आप क्या करेंगे। और न्यूक्लियर वेपन जो है वो हर वक्त ये बंदूक की गोली की तरफ तो तैयार नहीं पड़े होते, उनको तो तैयारी में वक्त लगता है। उनको उनके कंपोनेंट्स अलग रखे होते हैं, उनके लिए मुख्तलिफ कोड्स रखे होते हैं ताकि उनको एक्टिवेट किया जा सके। फिर उनको आपने उन लॉन्चिंग साइट जहां से लॉन्च करने वहां पे आपने पहुंचाना है, उसमें टाइम लगता है। तो तैयारी करने में तो कोई बुराई नहीं है, तैयारी तो करनी चाहिए। आपके पास वेपन है आपके दिफा के लिए, अगर आप तैयारी करते हैं तो इसका ये हरगिज मतलब नहीं कि आप एटमी बम मार के दूसरे को तबाह करने के लिए तैयार बैठे हैं, ये कर देंगे उसको। सो ये इनकी अंडरस्टैंडिंग है। बहरहाल उसका वो क्रेडिट देता है, बहुत क्रेडिट देता है, लेकिन मैं थोड़ा सा उसमें अमेरिका की बदनीयती भी देखता हूं। न्यूक्लियर वेपन्स के इस्तेमाल के मामले में ठीक है, उन्होंने कहा होगा। पहली बात ये कि जब पुलवामा का वाकया हुआ तो पाकिस्तान ने बरमला कहा कि हम इसमें शामिल नहीं है, हमारा कोई इससे वास्ता नहीं। दो चीजें हो सकती थी। हमारी अपनी इत्तला के मुताबिक ये भारत का इंजीनियर था और भारत को आदत है कि वो कोई ना कोई वाकया करता है, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करके
तो या वो अपने अपने ऑब्जेक्टिव हासिल करने होते हैं, उन्होंने अपने मकासद पूरे करने होते हैं, और उसमें पाकिस्तान को बदनाम करना बड़ा आसान है उनके लिए, उससे लगा देते हैं पाकिस्तान के नाम पे। उस वक्त मकासद ये थे कि इलेक्शन आ रहे थे इनके, जनरल इलेक्शन भारत के, और मोदी उससे पहले 3 रियासतों में इलेक्शन हार चुका था, रियासती हार इलेक्शन, और उसको नजर आ रहा था कि वो ये जनरल इलेक्शन भी हार जाएगा। चुनाचे उसके लिए ये जरूरी था कि वो ऐसा वाकया करे, हमदर्दी हासिल करे, और उसके बाद 56 इंच वाली छाती वाला ड्रामा रचा के तो पाकिस्तान पे हमला करे। अब जो मैं ये कहता हूं कि अमेरिका की बदनीयती इसमें शामिल थी, तो वो यूं है कि ये मगरबी मुल्क जिसमें फ्रांस शामिल था, फ्रांस तो ठीक है कि एक ऐसा मुल्क है जो कि लालची मुल्क है, लालची लोग हैं, उनको कमाई चाहिए। भारत ने उनको बड़े बड़े ऑर्डर दिए हुए थे असले के, जहाज़ों के, तो वो तो भारत की हमायत कर ही रहे थे आंखें बंद करके। लेकिन अमेरिका ने भी कहा इस हमले के बाद, जो कि खुदकुश हमला था जिसमें पाकिस्तान साइड से कोई इन्वॉल्व नहीं था, तो अमेरिका ने कहा कि भारत जो है इसको हक हासिल है कि वो पाकिस्तान के ऊपर रिटेलिएशन करे। कहा जी इंडिया रिटेन्स द राइट टू रिटेलिएट अगेंस्ट पाकिस्तान। और पाकिस्तान के यानी 2 जंगें हुई, उनके अलावा 1971 के बाद पहली दफा पाकिस्तान के इंटरनेशनल बाउंड्री क्रॉस करके बालाकोट के ऊपर भारतीय जहाज गए। जो अमेरिका की इसमें बदनीयती थी, उसमें तो ये उन्होंने पहले कह दिया कि ये हक हासिल है भारत को कि वो ये काम करे, ये तो कुदरत के काम है कि ये भारतीय जहाज उस टारगेट तक ना पहुंच सके, और जहां गोले इन्होंने अपने फेंके वहां 1 या 2 दरख्त तबाह हुए, एक आध कबा मारा गया, उसके अलावा तो कोई नुकसान नहीं हुआ। अब ये अमरीकियों को भी पता था कि नुकसान कुछ नहीं हुआ। चुनाचे अमरीकियों ने भारत को तो कोई मजम्मत नहीं की, उनका तो ये हक तस्लीम किया कि वो जो जी चाहे कर लें। क्यों कर लें? भारत के पास क्या सबूत था कि पाकिस्तान ने ये काम किया? ये जो दहशतगर्दी हुई उनके यहां, या जो भी किसी फ्रीडम फाइटर ने ये काम किया, या भारत ने फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कराया, उसका इल्जाम पाकिस्तान पे लगाने के बाद क्या सबूत थे? पाकिस्तान ने कहा कि किसी तीसरी पार्टी से आप इसकी इंक्वायरी करवा लें, और अगर पाकिस्तान जिम्मेदार होगा तो हम भुगतेंगे बिल्कुल। लेकिन वो नहीं हुआ। भारत की हमायत में फौरी तौर पे भारत के लगाए हुए इल्जाम को तस्लीम कर लिया अमेरिका ने, और कहा जी भारत हक हासिल रखता है, भारत को हक हासिल है कि वो जाके पाकिस्तान के ऊपर रिटेलिएशन करे। अब मजीद बदनीयती ये कि जब भारत ने कर लिया, नुकसान नहीं हुआ, लेकिन हमारी सॉवरेनिटी वायलेट हुई, हमारी सरहद पार की गई। इसके ऊपर पाकिस्तान ने कहा कि हम हर हालत में जवाब देंगे, और मैं क्रेडिट देता हूं इमरान खान को और अपनी मिलिट्री लीडरशिप को। इन्होंने कहा कि हम हर हालत में जवाब देंगे। लेकिन आप अमेरिका का रोल देखें। अमेरिका ने अपनी हमारी मिलिट्री लीडरशिप को, मुख्तलिफ लीडर्स को रिंग करके, उस वक्त जो हमारे मिलिट्री लीडरशिप थी उनको रिंग करके, टेलीफोन कर करके, तो उनको कहना शुरू किया कि भारत ने हमला कर लिया, कोई बात नहीं, आपका तो कोई नुकसान कुछ नहीं हुआ, अब आप कुछ ना करें, आप रिटेलिएट न करें, जंग बढ़ जाएगी, आप बेहतर है आराम से बैठ जाएं। हमारे एक आध मिलिट्री लीडर ने उनकी बात मान भी ली। हमारी मीटिंग हुई जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की, उसमें सब मुत्तफिक थे मासवा एक आध के, जो कह रहा था कि जी हमारा नुकसान नहीं हुआ, चुनाचे हमें कुछ नहीं करना चाहिए, हमें सो जाना चाहिए जाके। बाकी तमाम लीडरशिप ये कह रही थी, मिलिट्री लीडरशिप, कि हम ये नहीं इस तरह जाने देंगे। भारत ने हमारी सोवरेनिटी वायलेट की है, हम इसका जवाब देंगे। अब वो आपको याद होगा, अयाज सादिक साहब ने एक तकरीर की थी जिसमें उन्होंने कहा था कि टांगें कांप रही थी, वो अल्लाह जाने के किसकी कांप रही थी, लेकिन मेजॉरिटी मिलिट्री लीडरशिप जो है वो इस काम पे बिल्कुल तैयार थी, और उनका कहना था कि जी हमें अमेरिका शमरीका किसी की नहीं बात सुननी चाहिए, भारत ने हमारी सॉवरेनिटी वायलेट की है, इसका रिएक्शन आना चाहिए। चुनाचे पाकिस्तान ने रिएक्शन दिया, और जबरदस्त रिएक्शन दिया। ये वो हकीकत है जो
हमें भूलनी नहीं चाहिए, और वो ये है कि भारत अगर कोई जारहियत करेगा पाकिस्तान के खिलाफ तो ये हो नहीं सकता कि पाकिस्तान उस जारहियत का जवाब न दे। यही पैगाम उस वक़्त था, यही पैगाम भारत के लिए आज भी है, और यही पैगाम अमेरिका को भी समझना होगा और भारत के तमाम मगरबी हवारी और चमचे जो हैं उनको भी सुनना होगा कि ये हो नहीं सकता कि हमारी सॉवरेनिटी वायलेट हो और पाकिस्तान खामोश रहे। अब तक के लिए इतना ही। अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।